नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे पवित्र महीना रमज़ान के बारे में। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। ये वो महीना है जिसमें एक नेकी का बदला 70 नेकी है और एक नमाज का सवाब 70 नमाज़ों के बराबर है। आज हम मौजूद हैं शहर पटना में। आपको दिखाएंगे पटना में रमज़ान के सिलसिले में क्या तैयारी की गई है और रमज़ान का क्या रौनक है। पटना दुनिया की प्राचीनतम शहरों में से एक। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर देश के नक्शे पर एक अलग मुकाम रखता है। कहते हैं कि अफ़गान सुल्तानों के अहद में इमाम ताजुद्दीन फ़की बैतुल मुक़द्दस से चलकर पटना के करीब मनेर आए थे। वो समय 1155 का था और बिहार में उसे सूफियों के आमद का पहला सिलसिला माना जाता है। ताजुद्दीन फ़कीह के बेटों में शायख सरफुद्दीन यहिया मनेरी का नाम आता है, जो उस वक्त के बड़े सूफी बुजुर्ग थे और उसी ज़माने में इन इलाकों में मुसलमानों की आबादी बसनी शुरू हुई। कहते हैं कि बलबन और बख्तियार खिलजी के ज़माने में ही इन इलाकों में रमज़ान के महीने से लोग न सिर्फ वाकिफ़ हो चुके थे, बल्कि काफ़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुसलमानों के त्योहारों में शहर की बड़ी शख्सियतें शरीक होने लगी थीं। तब से लेकर आज तक इस शहर की सांप्रदायिक सद्भावना अपनी खूबसूरती बिखेरती रही है और उसमें पवित्र रमज़ान का महीना उस एहसास को और भी मजबूत बनाता रहा है। ये ना शुक्र पीरियड से लेकर के ये पटना शहर तो अब नाम कई बार बदलते रहे हैं। शुरू में ये पाटलिपुत्र रहा है, उसके बाद मुग़लों के वक्त अज़ीमाबाद रहा है, उसके बाद फिर पटना है। तो इसका तो बिल्कुल कल्चरल जो लिंकेज कहिए वो अशोक और बुद्ध से लेकर के अब तक वो कल्चरल हेरिटेज का जो सिलसिला है कहीं पे वो टूटा नहीं है। इसकी कल्चरल, इसकी सकाफ़त, इसकी विरासत, इसके अदबी माहौल, इसके लिटरेचर, इसका संगीत, इसके पेंटिंग, ये सारे एक सिलसिला है। ये बहुत कम शहरों को इस चीज़ की वो जो क्रेडिट मिल सकती है। देखिए, पटना में मुस्लिम आबादी की तारीख़ तो बहुत पुरानी है। तकरीबन 13वीं सदी से ही इसके आसार मिलते हैं। लेकिन ये कि उस ज़माने के जो दस्तावेज़ हैं या उस ज़माने की जो तारीख़ी किताबें हैं उनमें बहुत ज़्यादा तफसील से मालूमात नहीं मिलती हैं इस शहर के बारे में। पटना जो हिंदुस्तान के कदीम तरीन शहरों में से एक है, यहाँ की तारीख़ पर एक नज़र डालने से हमें ये पता चलता है कि 12वीं सदी ईस्वी के अख्तिताम और 13वीं सदी ईस्वी के अवाइल से ही यहाँ मुसलमानों की आबादी पाई जाती है। मनेर शरीफ एक बड़ा बुनियादी मरकज़ है जहाँ एक खानकाह का क़याम इस कदीम मुद्दत में हुआ और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि बिहार के गोशे गोशे में खानकाहें कायम हुई और मुसलमानों के मराकिज़ कायम हुए। कभी इस शहर का नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, लेकिन मुग़लों के ज़माने में बादशाह औरंगज़ेब का पोता शहजादा अज़ीमुशान जब बिहार का गवर्नर बनकर आया तो ये शहर अज़ीमाबाद के नाम से जाना जाने लगा और वहीं से इस शहर ने एक नई करवट ली। नई तारीख़ और नई तहज़ीब का संगम इस शहर के माहौल को और भी खूबसूरत बनाता गया। आज भी ये शहर भाईचारा और अमन व सुकून की मिसाल पेश करता है। यहाँ के लोग एक दूसरे के त्योहारों की कद्र करते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते हैं। रमज़ान के महीने में लोगों का वो जज्बा और परवान चढ़ जाता है। ये जो हमारा पटना शहर जैसे जो जगह है, ये बहुत ही पुरानी शहर है। यहाँ पर जो कल्चरली जो है ना, ये दोनों हिंदू मुस्लिम वगैरह का इसको मिक्सचर टाइप का कल्चर रहता है। यहाँ पर लोगों का जो आपस में जो भाईचारा का ये एक अच्छे पैगाम यहाँ पर देते हैं। इसी चीज़ में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और उसके लिए एक नियम के पाबंद कोई कार्य करते हैं तो उसका बहुत ही बड़ा असर होता है। रमज़ान के महीने में सवेरे से शाम तक 6:45 तक भूखे रहकर फास्टिंग के साथ शाम में हम लोग खुदा को याद करते हैं और सब मिल बैठकर एक साथ सारे धर्म के लोग उसमें शामिल होते हैं। सभी लोग आते हैं रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टी में, तो इससे एक भाईचारा का संबंध बनता है।
सहर और इफ्तार के लिए जिस तरह से जौक दर जौक लोग बाज़ारों को जाते हैं, जिस जोश व खरोश के साथ इफ्तार और सहर की तैयारी करते हैं, वो अपने आप में एक देखने की चीज़ होती है। उसी तरह से आप देखिए तो जो दूसरे हमारे भाई हैं, गैर मुस्लिम हजरात हैं, उनके अंदर भी एक जोश व खरोश का जज्बा रहता है। उर्दू आबादी के लिए आज भी ये शहर अजीमाबाद है। अजीमाबाद की पुरानी कदरें, तहजीब व संस्कृति देश के एक बड़े हिस्से को प्रभावित की है। उर्दू की अजीम शख्सियतें यहाँ पैदा हुईं, परवान चढ़ीं और अजीमाबाद की तहजीब व सकाफ़त की अमीन बनी। गंगा की ये लहरें सदियों से इस शहर के तहजीब की खामोश गवाह हैं। ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ता रहा, लेकिन शहर की तहजीब नहीं बदली। रमज़ान के महीने में ये शहर पहले की तरह ही सजाई जाती है, पहले की तरह ही पूरे शहर में रौनक आ जाती है, मस्जिदें नमाजियों से भर जाती है और चारों तरफ रूहानी नज़ारा दिखाई देता है। कि रोज़ा सिर्फ सह लेने का नाम नहीं है। रोज़ा है कि आप इबादत कीजिए। नमाज की पाबंदी तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन इसमें जब तक आप नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, अपने आँख की हिफाजत नहीं करेंगे, अपने नफ्स की हिफाजत नहीं करेंगे, तब तक आपका रोज़ा मुकम्मल नहीं होगा। रमज़ान का महीना आते ही शहर की ज़िंदगी का मामूल भी बदल जाता है, बल्कि यूँ कहें कि हर शख्स रोज़ेदारों की खिदमत और उनकी मदद को तैयार रहता है। शहर दिन में शांत रहता है, लेकिन रात होते ही पुर रौनक हो जाता है। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में शहर काफ़ी तेज़ी से बदला है। अब ये शहर पूरी तरह से कंक्रीट का शहर बन गया है। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, खूबसूरत मॉल, शॉपिंग कम्प्लेक्स और छोटा ख़ानदान अब इस शहर की पहचान हो गई है। फिर भी रमज़ान के महीने में मस्जिदों और अफ्तार के बहाने लोग एक जगह एक साथ जुटते हैं और अब यही रौनक शहर की खूबसूरती बढ़ाती है। रमज़ान बहुत अच्छे से मनाते हैं क्योंकि ये साल का 9वां महीना है। रमज़ान हम बहुत ही खुशियों के साथ इसके हम इंतज़ार हमें रहता है कि रमज़ान कब आए और हम कब इबादत करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी करें और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। रमज़ान का जो मुबारक महीना है, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, आलम इस्लाम में कुछ चीज़ों में एकसानियत है और कुछ चीज़ों पे मकामी तहज़ीब और वहाँ की जो रवायतें हैं उसका रंग गालिब होता है। जैसे कि अगर आप पटना के बारे में देखें तो पटना में इफ़्तार करने का जो तरीक़ा है क़दीम ज़माने से ये आ रहा है कि यहाँ आम तौर पर लोग इज्तिमाई इफ़्तार को पसंद करते हैं, चाहे घरों में हो या मस्जिदों में हो। इस महीने में जहां शहर की रौनकों में इजाफा हो जाता है, वहीं मस्जिदें नमाजियों से भर जाती है। हर शख्स की ये तमन्ना होती है कि इस पाक और मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए ताकि मालिक हकीकी को खुश किया जा सके। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पवित्र महीना रमज़ान और पटना के रमज़ान के रौनकों के बारे में। इस मुबारक महीने का एक एक लम्हा बेहद कीमती समझा जाता है। इस महीने में हर शख्स अपने मालिक को खुश करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहता है। यही वो महीना है जिसमें लैलतुल क़द्र की मुबारक रातें हैं, जिसे हज़ार महीने से बेहतर बताया गया है। पटना की तमाम मस्जिदों में, घरों में और बाज़ारों में इबादतों का एक ना ख़त्म होने वाला दौर शुरू हो जाता है। रमज़ान का महीना शुरू होते ही मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। शहर में 250 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, लेकिन जामा मस्जिद के नाम पर कोई एक मस्जिद मखसूस नहीं है, बल्कि यहाँ सभी मस्जिदें जामा मस्जिद हैं। लेकिन कई पुरानी मस्जिदें भी हैं जहाँ आज भी नमाज पढ़ी जाती है। ये मीतन घाट में कायम मुल्ला मीतन की मस्जिद है। औरंगज़ेब के ज़माने में बनाई गई ये बिहार की अकेली 2 तले की मस्जिद है, जिसका एक हिस्सा ज़मीन के नीचे है और एक हिस्सा ऊपर। 350 साल पुरानी इस मस्जिद में आज भी नमाज पाबंदी से होती है। ये शानदार जामा मस्जिद जो बिहार में अकेली
अहद औरंगज़ेब की, अहद मुग़लिया की 2 तली मस्जिद है कि जितनी बड़ी मस्जिद ऊपर है उतनी ही बड़ी ज़मीन के अंदर है। ये अकेली एकमात्र मस्जिद है बिहार की। सहरी से लेकर अफ्तार और अफ्तार से लेकर तरावी की नमाज और फिर रातों में लोग इबादत करते नजर आते हैं। इस मुबारक महीने में लोग मस्जिदों में, दुकानों पर, घरों में और बाजारों में हर तरफ इबादत करते, कुरान पढ़ते और जिक्र व तस्बीह में मसरूफ रहते हैं। महिलाएं भी घरों में कुरान पढ़ती हैं और अपने मालिक को राजी करने के लिए ख़ास तौर से दुआएं मांगती नजर आती हैं। तरावी भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत भी करते हैं, अफ्तार भी बनाते हैं। अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है ये कि हमें ये नहीं लगता कि कोई ऐसा भी रमज़ान का रोज़ेदार हो और उसका दस्तरखान नेमतों से खाली हो। वह असबाब मुहैया कैसे हो जाते हैं, बंदे के तसव्वुर से बाहर की चीज़ है। रमज़ान का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, पटना के मुस्लिम महल्लों की रौनकें भी बढ़ती जाती है। मुस्लिम इलाके मसलन फुलवारी शरीफ, समनपुरा, पटना जंक्शन, सब्जी बाग, दरियापुर, लालबाग, शाहगंज, आलमगंज, सुल्तानगंज और पटना सिटी की रौनकें देखने से बनती है। यहाँ भी लोग बड़े जोश व खरोश से रमज़ान मनाते हैं, उसका एहतमाम करते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पटना, सब्जी बाग, आलमगंज, ख़ास तौर पर जो मुसलमानों का इलाका है, रात भर लोग जगते हैं, रात भर शीर चाय चलती है, रात कबाब चलता रहता है रात में। रमज़ान के महीने में नमाज के अलावा रातों में तरावी की नमाज पढ़ी जाती है। पटना की सभी मस्जिदों में तरावी का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा लोग अपनी सहूलतों के मद्देनज़र अपने अपने घरों और फ्लैटों में भी तरावी पढ़ते हैं। रमज़ान के महीने में ही कुरान दुनिया में उतरा है, लिहाजा इस महीने में कुरान पढ़ने के साथ ही तरावी की नमाज में एक बार कुरान का सुनना ज़रूरी है। पहली बात तो रोज़े में यह है कि रोज़े की बड़ी फजीलत है और अल्लाह की ख़ास ऐसी इबादत है जो अल्लाह अपने हदीस में, हदीस कुदसी में आया है कि रोज़ा जो रखता है रोज़ेदार तो ख़ास अल्लाह के लिए रखता है। अस्सौमु ली वाना अज्ज़ी बिही, कहा गया कि रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। स्वास्थ्य के मामले में भी रमज़ान का महीना बेहद अहम होता है। डॉक्टरों के मुताबिक रोज़ा रहने से सेहत से जुड़े कई मसले ऐसे ही हल हो जाते हैं। मशहूर सर्जन डॉक्टर हई कहते हैं कि इस महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों से रोज़ेदारों को नवाजता तो है ही, साथ ही रोज़ा रहने से उनका सेहत भी काफ़ी बेहतर होता है। बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो किसी चीज़ को कंट्रोल करती है उसको कहते हैं इम्यून सिस्टम, जो अंदर की ताकत किसी मर्ज़ को कंट्रोल करने की। तो ये जो एनर्जी बचती है इसकी वजह से इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करता है। इस पर बहुत सारे पेपर्स आए हैं, साइंटिफिक पेपर्स, कि इम्यून सिस्टम बॉडी का इम्प्रूव हो जाता है रोज़ा रखने से। रोज़ा हेल्थ के एतबार से इतना ही मुफीद है कि आज एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पूरे जिस्म की ओवरवेलिंग हो जाती है और इंसान के जिस्म से जो ज़्यादा गुदूद जमा हो जाते हैं वो रोज़ा रखने की वजह से वो बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है और जिस्म खालिस हो जाता है और इंसान सेहतियाब होता है। शहर में आफ्तार और सहरी की रौनक देखने से बनता है। पूरा शहर अमन व सुकून और भाईचारे की मिसाल पेश करता नज़र आता है। इस मुबारक महीने में आफ्तार पार्टियों का भी दौर शुरू हो जाता है और हर शख्स आफ्तार पार्टियों में शरीक होना अपनी बड़ाई समझता है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पवित्र महीना रमज़ान और पटना शहर के रमज़ान के रौनकों के बारे में। इस महीने में बाज़ारों की रौनक भी देखने से बनता है। यूँ तो शुरू दिन से ही बाज़ारों में रौनक होती है, लेकिन रमज़ान के महीने के आखिरी हिस्से में बाज़ार पूरी तरह से अपने शबाब पर होता है। रमज़ान में आफ्तार पार्टियों का भी दौर चल पड़ता है। आफ्तार पार्टियों से जहां लोगों का भाईचारा बढ़ता है, वहीं उनके आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। रोज़ेदार पूरे दिन रोज़ा रखते हैं और अफ्तार के वक्त वो अपने घर पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अफ्तार की दावत हो तो उसमें हिस्सा लेना
वो ज़रूरी समझते हैं। अफ्तार बड़े शौक़ और एहतराम के साथ तैयार किया जाता है और उसी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अफ्तार के दस्तरखान का इस्तेमाल किया जाता है। रमज़ान में ख़ास रौनक अफ्तार पार्टियों की होती है और उन अफ्तार पार्टियों में रोज़ेदारों के अलावा दूसरे मज़हब के लोग भी शरीक होते हैं। पटना बहुत अच्छे से रमज़ान मनाता है। जैसे तरावी होती है, उसके बाद बेहतरीन अफ्तार का इंतज़ाम है, जैसे शाही टुकड़ा है, बहुत अच्छी चीज़ें बनती है। बागरखानी पटना की बहुत मशहूर है। शीर चाय यहाँ का बहुत मशहूर है। बहुत जैसे सब्ज़ी बाग एक बहुत बड़ा सेंटर है, लोग दूर दूर से आते हैं। कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद से फिर शाम का वक्त आया, इफ्तार में लग जाते हैं। चूँकि कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, हम लोग बाहर का भी इंतज़ार करते हैं कि कुछ लोग बाहर से आएँ और सब लोग मिलजुल करके जब बैठ करके इफ्तार करते हैं तो उसका कुछ मज़ा ही कुछ और है। अफ्तार का इंतज़ाम घर के अलावा करीब सभी मस्जिदों में भी होता है। घरों में महिलाएं सहरी और अफ्तार बड़े शौक़ और लगन से तैयार करती हैं। अफ्तार के दस्तरखान पर शाही टुकड़ा, कचरी, चना, समोसा और खाने की ये अलग अलग किस्में पटना के अफ्तार की पहचान है। गर्मी का दिन है, लिहाजा रोज़ा लोग खजूर और ठंडा पानी या शरबत से तोड़ते हैं। फिर मिठाइयाँ, कचरी, चना, घुंघनी, फुल्की, शाही टुकड़ा, समोसा, फल और ख़ास तौर से अभी आम का मौसम है तो आम भी अफ्तार के दस्तरखान की खूबसूरती बढ़ाती है। तरह तरह के फलों को भी काफ़ी पसंद किया जाता है। रमज़ान मुबारक महीना है, रहमतों और बरकतों का महीना है। इसमें हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं और इस सब से वक्त निकाल करके हम अपने जो भी ज़रूरी का काम है वो भी कर लेते हैं, जैसे अफ्तार बनाना, सहरी बनाना, शॉपिंग करना। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, इसलिए कि कुरान शरीफ रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ और अल्लाह ताला से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे। रमज़ान में हम लोग इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद अफ्तार की तैयारी करते हैं, उसके बाद रात में तरावी पढ़ते हैं, ये सब शॉपिंग वॉपिंग होती है। तरावी होती है हम लोग के यहाँ, फिर शाम में हम लोग के यहाँ अफ्तार होता है। अफ्तार में हम लोग हेल्प करते हैं खाना बनाने में और हम लोग रात में नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी होती है। पटना में अफ्तार के बाद रोज़ेदार ख़ास तौर से तैयार की गई शीर चाय पीते हैं। कहा जाता है कि शीर चाय पीने से पूरे दिन की थकान खत्म हो जाती है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं है। पहले शीर चाय को तैयार करने में काफ़ी समय लगता था और कई किस्म की चीज़ों से शीर चाय तैयार की जाती थी। अब नाम शीर चाय ज़रूर है, लेकिन जायका बदल चुका है। फिर भी शीर चाय की खूब तारीफ़ें होती है। ये पीने के बाद रोज़ेदारों को थकैनी को दूर होता है, साथ में तसफ़ी होता है। मॉर्निंग में रोज़ा का एहसास नहीं होता है। इसमें बहुत किस्म के मसाला पड़ती है, काजू है, किशमिश है, अखरोट है, पोस्तादाना है, बादाम है, जफरान है, ये सब खौला के दूध है, चीनी है, पत्ती पड़ता है। कम से कम ये चाय 8 घंटे तक खोलता है, उसके बाद बिकता है। बहुत रात तक यहाँ पर चाय पीते रहते हैं और भीड़ काफ़ी लगी रहती है, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद शीर चाय पीने का मज़ा ही कुछ है। रमज़ान के महीने में पटना की बाज़ारों की रौनक देखने लायक होती है। बाज़ारों में अब भीड़ लगनी शुरू हो गई है। दुकानदारों ने रमज़ान के महीने को देखते हुए पहले से ही सामानों को स्टॉक में मंगाए हैं। तरह तरह के कपड़ों के अलावा जूते, जूतियां और चप्पलों की भरमार है। रमज़ान के आखिरी हिस्से में लोगों की भीड़ बाज़ारों में पहुंचती है, लेकिन खाने पीने के सामानों का बाज़ार पहले से ही अपने शबाब पर होता है। अतर है, रुमाल है, टोपी है, कुर्ता है, कुर्ते की वैरायटीज़ बहुत आ गई हैं। हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए कुर्ता तो बहुत ज़रूरी है, कुर्ता हम लोग ख़रीदते हैं। उसके बाद फिर जब नमाज़ पढ़ के आते हैं तो हम लोग थोड़ा माहौल बन जाता है। उसके बाद फिर नए नए कपड़े पहनते हैं, फिर घूमने जाते हैं, शॉपिंग वगैरह होती है। उस दिन भी थोड़ा हम लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, थोड़ा सा दोस्त लोग में गुफ्तगू होती है। इस महीने में फलों का व्यवसाय भी ज़ोरों पर होता है, साथ ही खुशबुओं की बिक्री भी खूब होती है। वहीं पटना की बाकरखानी आज भी अपने जायके के एतबार से पूरे एशिया में मशहूर है।
रमज़ान में लोग सहरी के वक्त ख़ास तौर से बाकरखानी का इस्तेमाल करते हैं। टोपियों की ख़रीदारी भी शबाब पर होती है। सब्ज़ी बाग, सुल्तानगंज, पटना सिटी, पटना मार्केट और हथुआ मार्केट में लोग ईद की ख़रीदारी करने जाते हैं। शहर में कई मॉल खुल गए हैं, अब वहाँ भी ईद की ख़रीदारी होती है। अफ्तार के बाद से लेकर रात गए तक लोग बाज़ारों में रहते हैं। महंगाई है, उसका भी असर साफ तौर से यहाँ दिखाई देता है। अभी हम लोग लच्छा लगाया है इधर, और ये सब बकरखानी 35 की है, ये नारियल पाउडर में है, ये 50 की है, ये खोआ घी दूध में है 60 की है, और ये स्पेशल रोटी है खोआ घी दूध में, वो 40 रुपये पीस है। 15 दिन पहले शुभरात के महीने में टोपी की खरीदारी हो जाती है। लोग कलकत्ता से टोपी लाते हैं, और इस बार बाजार बरसात के लेकर थोड़ा मंदा है, अभी चलेगा। बाजार नए फैशन के मुताबिक सभी तरह के कपड़े मंगाए हैं। शूट से लेकर साड़ियों तक की दर्जनों किस्में मौजूद हैं। उसी तरह मर्दों के लिए सफ़ेद कुर्ता और फैशनेबल कुर्ता बाज़ारों में दस्तयाब हैं। वहीं लबासों, जूतों, ज़ेवरात के दुकानों पर भी लोग खरीदारी करते देखे जा सकते हैं। रमज़ान के मौके पर ख़ास तौर से कपड़े खरीदने का अपना एक अलग जुनून होता है। इस महीने में खजूर और सेवइयों की ख़ास अहमियत होती है। पटना के बाज़ारों में जहाँ कई तरह के सेवइयाँ मौजूद हैं, वहीं खजूर की भी नई नई किस्में मंगाई गई है। हमारा तो ये महीना बहुत ही मुतबरक महीना है, इसको अच्छे से गुजारना चाहिए, अल्लाह और रसूल का हुक्म है, लेकिन हो कहाँ पाता। दुनियावी इसमें आदमी इतना उलझा रहता है, लेकिन कोशिश तो यही रहती है कि अल्लाह और रसूल के हुक्म से के हिसाब से चलाया जाए। इस महीने का एक एक लम्हा बेहद कीमती होता है। लोग घरों में, दुकानों में, बाज़ारों पर हर तरफ इबादत करते नज़र आते हैं। कहते हैं कि इस महीने में मांगी गई दुआएं हर हाल में कबूल की जाती है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।